सुअर का साहस। उदाहरण के लिए, एक गांव में एक दादी के पास एक खरगोश, एक सुअर और एक मुर्गी हुआ करती थी। अव्वा ने अपने पास मौजूद सारे पैसे का उपयोग किया, उन्हें अच्छी तरह से पाला और बड़ा बनाया। लेकिन जब वे बड़े हुए तो उनके पास जो भी पैसा था वह खत्म हो गया। एक दिन दादी ने उन सभी को बुलाया और कहा, देखो मेरे दोस्तों, आज हमारे पास इतनी कमी है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सभी को एक साथ बहुत कुछ कमाना होगा। चलो हम सब जंगल में चलते हैं और जलाओ, लकड़ी इकट्ठा करो। अगर हम उन्हें बेचें तो हमें हम सभी के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। वह है। उस दिन माता ने रास्ता बताया तो वे सभी एक साथ जंगल की ओर चल पड़े। सभी ने इकट्ठा किया और जितनी जलाओ लकड़ी उन्हें मिल सकी बेच दी। उन पैसों से उन्होंने खाने का सामान खरीदा। अगले दिन अवनु ने अवनु को घर पर रहने के लिए कहा, जबकि खरगोश, सुअर और मुर्गी अपने आप जंगल में चले गए। जंगल में भटकते भटकते वे रास्ता भटक गए। आखिरकार जब रात गहरी हो गई तो उन्हें एक झोपड़ी मिल गई। जब उन तीनों ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। ओह, आप जंगल के अंत में गांव में रहते हैं, मुसलमतों बाटू। आओ आओ, तुम इस समय के लिए यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और हम कल सुबह घर जाएंगे, उसने उन्हें खाना देते हुए कहा, और उन्हें सोने के लिए जगह दिखाओ। लेकिन रात में उन्हें काफी देर तक नींद नहीं आई। वे किसी अज्ञात भय से घिरे रहते हैं। आखिरकार खरगोश ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हमें थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। फिर वे सब चुपचाप वहीं खोजते रहे। बुढ़िया लेटी हुई है, उसके बगल की मेज पर एक डायरी थी। वह धीरे से चली गई, उसे उठाया और पढ़ा। मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ, उसने कहीं लिखा। मैंने अपना सारा पैसा, सोना और गहने पूर्वी कोने में एक पेड़ के नीचे दबा दिए हैं, कहीं लिखा है। अन्यत्र लिखा है, मैं इस खरगोश, सुअर और मुर्गे की बलि दूंगा। जिसे पढ़कर मुर्गी बहुत डर गई और भाग गई। लेकिन सुअर में हिम्मत ज्यादा है। वह है, चलो जाने से पहले उसने जो सोना छुपाया है उसे खो दें। खरगोश तो और भी होशियार है, बस चलो इस चुड़ैल से जादू की छड़ी, झाड़ू और तलवार छुपा लें। भागो मत, चलो सुबह होने के बाद शालीनता से उससे शॉल ले लेते हैं। ठीक है। उन सबने पेड़ की शुरुआत में खोदा, सारा सोना और गहने समेटकर दूर एक झाड़ी में छुपा दिया। उन्होंने छेद को अच्छी तरह से बंद कर दिया और दूर एक और छेद खोदा। वे सारी लाठियां, झाड़ू और तलवारें ले आए और उन्हें गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। फिर वे आकर लेट गए और आराम से घुरघुराने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब चुड़ैल उठी तो वे सब उठकर बैठ गए और उसे प्रणाम करके बोले, चलो चलें। चुड़ैल ने अपनी छड़ी ढूंढी और कहा, ओह, अब जाओगे, थोड़ा इंतजार करो या फिर जाओगे। लेकिन वह नहीं मिली। चाकू की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। अंदर उन सभी ने जल्दी में होने का नाटक किया और यह कहते हुए बाहर निकल गए, हमें कोई परवाह नहीं है, मेरी बूढ़ी औरत भी इंतजार कर रही है। चलो चलें। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुड़ैल ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी झाड़ू की तलाश की, लेकिन वह उसे नहीं पा सकी। तीनों दोस्त आराम से उस बैग को लेकर घर पहुंच गए, जिसमें उन्होंने सोना और आभूषण छुपाए थे। अव्वा को ये सब दिखाते हुए खुशी से उसका गला भर आया। इसके बाद सभी लोग आराम से एक साथ रहने लगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। इस कहानी को लाइक करो, एक अच्छी कमेंट करो
और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।